हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश झुलका और आप सबका स्वागत है एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑल अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज। आप सबको पता है कि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी एजुकेशन इंडस्ट्रीज ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो गई है और बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने लॉन्च करे हैं, नए नए कोर्सेज लॉन्च करे हैं। उसमें कई सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कोर्सेज हैं, कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, कोई स्किल बेस्ड हैं, कोई एजुकेशनल बेस्ड हैं और बहुत सारी इनकी डिमांड भी उस तरीके से बढ़ रही है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं या उसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके सिलेक्ट करने से पहले हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, उसे लेने से पहले हमें क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 500 रुपये का या 1000 रुपये का कोई कोर्स लेके कैन वी थिंक कि हमारे को 25 लाख 50 लाख का पैकेज लग सकता है। तो हमें उन सब सवालों के जवाब देंगे मेरे डियरेस्ट फ्रेंड अमनदीप सिंह, जो इस इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर अपने इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च भी करी है। So I give you a warm welcome on my channel, Amandeep Singh. Thank you for coming today and kindly put some light on it. Thank you, Yogesh. Thank you so much for the brief introduction. I think ये topic is very close to my heart because मैं personally I'm a very firm believer in learning. So you have to think like this कि ये learning is important, right? Learning के दो parameters हैं, online learning and offline learnings. Right. लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेन लर्निंग को। सो लर्निंग शुड बी योर फोकस। तो फॉर मी ऑनलाइन कोर्सेज शुड हैव बीन वेरी पॉपुलर एटलीस्ट बिफोर पैंडेमिक, लेकिन पैंडेमिक के बाद इट वाज नॉट अ चॉइस, इट वाज अ मस्ट हैव, राइट? बिकॉज उसको यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को अडेप्ट करना पड़ा बिकॉज उनको अगर लर्निंग कंटिन्यू रखनी है तो ऑनलाइन वाज द ओनली मीडियम। सो इसलिए मेरा फर्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग ये बताना जरूरी है कि लर्निंग पे फोकस होना चाहिए एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज समथिंग पैरेलल, या आप उसको बाद में कंसीडर कर सकते हैं। राइट। ऑनलाइन, यस। Yeah, my next question is what all we need to check before buying any course. क्या क्या चीजें देखें, कैसे देखें? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका दो तीन चीजें कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना सबसे पहले इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट। आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, आपको वो चीज चेक करनी है, राइट। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री के रिनाउंड स्पीकर्स हैं या मेंटोर्स हैं। हर एक इंडस्ट्री में कुछ मेंटोर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर है अपने अपने डोमेन के अंदर। सो फर्स्ट एंड प्रेफर्ड चॉइसेस कि आप उनके तो ही जाएं बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रखा है, अपने गुडविल को, अपनी ब्रांडिंग को। दैट मीन्स उनका जो कोर्स कंटेंट है इज बेटर देन दी अदर्स। हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें जो आप एक नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेसिक वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन पे जाते हैं, आपके प्रोडक्ट देखते हैं, आपकी रेटिंग्स देखते हैं, आप उसके यूट्यूब पे यूसेज देखते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स देखते हैं। सिमिलरली किसी स्पीकर की अगर आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए भी आप उनके रेटिंग्स देख सकते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स या जो ट्रेनर्स होते हैं वो अपना एक शॉर्ट कैप्सूल प्रोग्राम बनाते हैं, देन एक लॉन्ग प्रोग्राम बनाते हैं। राइट। ट्रेलर एंड मूवी। एग्जैक्टली। सो दिस इज लाइक टेस्टिंग वाटर्स। अगर आपको शॉर्ट से स्टार्ट करना है, आप शॉर्ट से स्टार्ट करिए एंड सी इफ देयर इज अ कॉमन सिंक बिटवीन यू एंड द ट्रेनर। और आपको वो अच्छा लगता है, आपको लर्निंग समझ आती है, तो आप उसके फुल फ्लैश कोर्स में स्विच कर सकते हैं। राइट। और मैं एक चीज और इसमें समझना चाहूंगा, ये मिथ है कि ये कहना ठीक होता है कि हम छोटे छोटे 500-1000 रुपए के जो कोर्सेज करके, जैसे कई कंपनीज है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज कराते हैं और उससे वो जो एडवर्टीजमेंट्स में आता है कि उससे काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ी प्लेसमेंट्स लगती हैं, एक ग्रेट कंपनीज में लगती हैं। ये मिथ है या इसके पीछे कुछ हिडन चीजें हैं? सी, ये मिथ भी नहीं है, इट्स अ ग्रे एरिया।
I'll tell you how. राइट कितनी बार ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हुई है कि अगर आपने किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से भी प्रॉपर कोर्स किया है तब भी आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी, राइट? यस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सिमिलरली सो ऑनलाइन वाले कुछ अलग नहीं करा देंगे, इस जस्ट कि वो आपके कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने आपके डिस्टेंस का, आपकी कन्वीनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके आपको एक ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो कोर्स डिलीवर कर रहे हैं। सो प्लेसमेंट इज समथिंग योर ओन कैपेबिलिटीज, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप खुद की स्किल सेट कैसा है, आपकी खुद की कम्युनिकेशन कैसी है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस कितना है, आपका सब्जेक्ट पे कितना अच्छा कमांड है, इन सब चीज़ों पे प्लेसमेंट डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स करके जो किसी यूनिवर्सिटी से एक्रेडिट होता है और आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो आपके उतने ही चांसेस हैं जितने चांसेस एक इंसान के ऑफलाइन के अंदर हैं। ओके ओके राइट लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे सर्कल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फॉरगेट अबाउट पेड कोर्सेज, उन्होंने यूडेमी से एक्सेल के या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ्री कोर्सेज लिए, उसके दे हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल रुपीज ऑन दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी लर्निंग के बाद एग्जीक्यूशन या प्रैक्टिस कितनी है। उन्होंने वहां से वेरी गुड राइट उन्होंने वहां से वो कोर्स सीखा जो कि फ्री कोर्स था, उसके बाद उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी एंड उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया एम्प्लॉयर्स के आगे कि भले हमने जो लर्निंग करी है, हमने ऑनलाइन करी है, लेकिन हमने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है कि हम किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ compete कर सकते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट दैट्स कि आप सीखने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, आप कितने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। राइट 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 कुछ इसके ऊपर कुछ गोल्डन टिप्स कि अगर मैं कोई एक कोर्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं वो कोर्स करता हूँ तो हाउ शुड आई इम्प्लीमेंट, क्या वो वीडियोस देखना और उनके असाइनमेंट करना क्या वो सफिशिएंट होता है या इसके पीछे कोई थंब रूल है जिसको हम फॉलो करके उसे और एनहांस कर सकते हैं? ओके, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू हाईलाइट एंड टच बेस कि इसके एडवांटेजेस क्या है और ये कितना बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज से कुछ साल पहले आपने कॉमर्स करा या आपने साइंस या आर्ट्स लिया, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, it could be your own interest, it could be your family pressure, it could be your peer expectations, आपने वो चीज़ करी and after spending your time in graduation you thought कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, now this is not something meant for me। suppose आपने आर्ट से ग्रेजुएशन करा and आपको थोड़े टाइम बाद ये लगा कि यार मुझे अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ साल पहले अगर आपने किसी से बात करते आपको वो ये कहा जाता कि ठीक है तुम्हें अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एक काम करो, आप ग्रेजुएशन दोबारा अकाउंट्स में कर लो। एब्सोल्युटली आपको कोई बताता कि आपने 3 साल बैचलर ऑफ आर्ट्स में लगाए हैं, अब बैचलर ऑफ कॉमर्स करिए दोबारा 3 साल के लिए, नहीं। आज के टाइम पे अगर आपने साइंस आर्ट्स या जैसे कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन या स्कूलिंग कंप्लीट भी करी है एंड अगर आपको कुछ नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो इट्स ओके, आप उसका ऑनलाइन कोर्स लीजिए, सीखिए एंड आपने वो चीज़ लर्न कर दी, एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली लेट्स से माय मदर इज रिटायर्ड नाउ, राइट। अगर उनका मन करे कुछ सीखने का तो क्या वो किसी कॉलेज जाए, क्या वो किसी इंस्टीट्यूट जाए, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हर यूनिवर्सिटी जाए। सो लर्निंग कभी भी टाइम बाउंड या लोकेशन बाउंड या एज बाउंड नहीं रहती, लर्निंग इज फॉर एवरीवन। सिमिलरली ऑनलाइन कोर्सेज के ये फायदे हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी स्टेज पे उस चीज़ को सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सीखने का मन है, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, अगर मुझे रात को 11 बजे आके पढ़ना है तो मैं रात को 11 बजे आके पढ़ सकता हूँ, मुझे सुबह 8 बजे या 10 बजे कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाना। राइट राइट तो जो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऑनलाइन कोर्स देता है वो बहुत अच्छी है। हैविंग सेड दैट, आपको स्टार्ट करना चाहिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स जो पॉपुलर है जो ये सब कोर्सेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यूडेमी है, वहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हैं, 300 रुपीज़ से कोर्सेज भी हैं एंड 3000 तक के कोर्सेज भी हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर बेकिंग से लेके, कोडिंग से लेके, प्लेइंग गिटार से लेके, लर्निंग ब्लॉकचेन, मोबाइल ऐप, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग यस यस। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स।
इनफैक्ट यूट्यूब पे अपने आप पे इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं कि आप उनके थ्रू भी सीख सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी, यू डोंट वांट टू बिकम अ सर्जन कि मुझे राइट सर्जरी मैंने ऑनलाइन सीख ली और मुझे जाके सर्जरी करनी है, या वांट टू राइट बी सर्जन, obviously there are some राइट limitations, but anything which doesn't require a lot of practical in-depth knowledge like you have in medicine, आप वो चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं। राइट। तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया सर कि मैं एक डोमेन पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू चेंज माय डोमेन, आई वांट टू चेंज और अपग्रेड माय कोर एरियाज, जिसमें मेरे को पता है कि ये थोड़े से स्किल सेट सीखने से मैं अपने इंटरनल आईजेपीज, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या किसी दूसरी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ एरिया फॉर कि मैं वो चीजें सीख के तब उसको अपग्रेड करूँ। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर पॉजिटिव, कुछ चीजें इसमें आप कह सकते हैं नेगेटिव या उनके कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अब थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन आने लगा है, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, कि इवन इफ यू हैव लर्न समथिंग ऑनलाइन एंड आपके पास उसका डिग्री या डिप्लोमा या जस्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो इन अ वे इंडस्ट्री अब इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि वो ऐसे टैलेंट को एक्सेप्ट कर रही है। राइट, एब्सोल्युटली। दे आर नॉट सेइंग नो कि हमें अगर Absolutely. आप ऑनलाइन सीखा तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज आप मेरा कोई प्रैक्टिकल टेस्ट, लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं लेकिन आपने लेट्स से बीए करा है, आपने बीटेक नहीं करा है, लेकिन आपने ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज सीख के अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड आप अगर उसके बेसिस पे मेरे आगे जॉब अप्लाई करते हैं एंड अगर आपका मुझे काम अच्छा लगता है तो आई कैन गिव यू ऑफर। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस कि आपको यूजी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए या आपकी ये ग्रेजुएशन या फिर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में अभी इतनी चीजें फ्लेक्सिबल नहीं हुई हैं। राइट राइट प्राइवेट सेक्टर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि टैलेंट इज नॉट बाउंड Right. डिग्रीज, राइट? Because they have lost their confidence on those people who have the degrees. एग्जैक्टली। सो ये So चीज that's why there is a change. इंडिया में ये चीज पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी बिकॉज हमें पढ़ाया गया है, हमारा ब्रेन इस तरीके से जैसे फीड कर दिया गया है कि डिग्री 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 या डिप्लोमा। Right. तो आप अगर आपके पेरेंट्स भी, आप पेरेंट्स को बोलते कि ओके मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी है कि यहाँ से होती है, मैं यहाँ से परस्यू करना चाहता हूँ, तो वो उनके भी क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ वेरी नेचुरल, विच इज़ नॉर्मल कि डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगी, वो डिग्री यूजी से सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है, आई मीन इट्स ओके, पेरेंट्स के भी कंसर्न्स होते हैं। लेकिन अगर आपको वही चीज़ एक शॉर्ट फॉर्म में, कम पैसों में, कम ड्यूरेशन में, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में सीखने को मिल रही है तो आप उसे सीखिए एंड उसके बेसिस को किक स्टार्ट करिए। Right, absolutely. That can help and save your money, your efforts, your energy, which you can put somewhere else. And money is everything. Oh, sorry, time is everything today. Exactly. And the Right. most important thing, Yogesh, the most important thing is, unfortunately, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जो आपकी एकेडमिक स्टडीज है एट दिस स्टेज या एट दिस टाइम वो इंडस्ट्री से पीछे चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे, आई विल बी सरप्राइज कि अगर कुछ कॉलेजेस इस स्टेज पे अपनी क्लासेस में ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज, वेरी फ्यू, या आर्टिफिशियल रेयर पढ़ा रहे हो या मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हो या डेटा साइंस पढ़ा रहे हो, and even like it's after graduation they are taking those students. Exactly. मतलब उनका जो करिकुलम है वो अभी इतना अपग्रेड नहीं हुआ है जितनी इंडस्ट्री आगे चली गई है। अगर इंडस्ट्री की डिमांड यहाँ है तो करिकुलम अभी हमारा यहाँ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक स्टूडेंट जिसको इंडस्ट्री को मैच करना है, मार्केट में डिमांड डेटा साइंस की या मशीन लर्निंग की है, अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं, आपको अभी भी आपको लेट्स से बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। तो ये जो गैप है इसको ऑनलाइन कोर्सेज इन अ वे कवर करते हैं। They are bridging up those things. Absolutely. Great.
ग्रेट. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. जो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे ट्रेनीज हैं, सॉरी, कुछ मेरे ट्रेनीज हैं, so they were learning digital marketing from Udemy. So how they did it, like they learned a YouTube, like how to do marketing on YouTube. Then they implemented it. Before going forward, they implemented it. They opened another window on their laptop and they are keep checking कि वो जो पढ़ रहे हैं उसको implement कैसे करना है. Exactly. And they are making their notes also. Then they cover it up because online video के हिसाब से that area was for 1 hour, but they have spent 5 hours on it. So उनको अब now they are very good in YouTube marketing. Then they started Facebook. Then simultaneously they did research on it and they are doing multiple experiments on it कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो कैसे करना है, सर्विस है तो कैसे करना है, ये प्रोडक्ट है तो कैसे है, ये प्रोडक्ट है तो कैसे है. तो उनका उतना शार्प होता रहा. तो मुझे उनकी वो सही कि अगर आपने कुछ चीज सीखी है और आपको उसको अच्छे से ग्रैब करना है तो आप दोनों जो सीखा है आप उसको प्रैक्टिस करो. Absolutely. This is a thumb rule. I can say this is a thumb rule. Yes. लेकिन अगर आपको अपने ऊपर आपने इसके ऊपर और एक्सपर्टीज लेके आनी है तो आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर किसी को सिखाइए. Right, right. That's another way. तो Wow, सिखाते हैं तो wow. आपके कॉन्सेप्ट वैसे इतने शार्प हो जाते हैं कि Wow. आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती. Wow, I'll steal your this line. It's amazing line, Aman. Thank you so much. Thank you. I recalled it कि आप खुद empower हो, उसको प्रैक्टिस करो और जब आपको लगे तो आप अपने साथ वाले को भी empower करो. और अगर हम एक दूसरे को empower करते चले जाएंगे, then definitely we'll bring a new change in the world. Thank you so much. And आपकी जर्नी फ्रॉम लर्नर टू प्रैक्टिशनर देन ट्रेनर. trainer. Wow, wow. You can cover all the aspects. Right, right. Exactly. Great, great. So thank you so much for your time and efforts, and we are very thankful that you have given us a lot of hidden information which is not available anywhere on internet, and it's very difficult to find out people who have done a research on these things and they are coming out. Thank you so much, Aman. We'll definitely call you again for some other topic, for some other thing. Thank you so much, viewers. Thank